हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक आपके डिमांड के ऊपर है। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। कुछ चीज़ों में मैंने बताया, इक्विवेलेंट सेट्स के ऊपर मैं बता रही हूँ आपको। देखिए, कुछ चीज़ों में मैंने आपको ये चीज़ बताई कि कोई भी फंक्शन है, जब उनके बीच में जो दो सेट्स होते हैं, जब उनके बीच में वन वन कॉरस्पॉन्डेंस हो जाती है तो हम उनको बोल देते हैं कि ये क्या है, ये इक्विवेलेंट सेट्स हैं। ये दो सेट्स इक्विवेलेंट हैं जब उन दोनों सेट्स के बीच में वन वन कॉरस्पॉन्डेंस हो जाती है। हम ये चीज़ बात करते हैं। बट मुझे कमेंट्स में कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैम फंक्शन ऑन टू और वन वन होता है। वो चीज़ मैं आपके क्लियर करने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। देखिए, बुक्स में गिवन है कि फंक्शन वन वन एंड ऑन टू है, बट मैंने आपको ये चीज़ बोली है कि ये वन वन कॉरस्पॉन्डेंस, ठीक है। फंक्शन वन वन और ऑन टू होएगा और फिर उसी टाइम पे ही वन वन कॉरस्पॉन्डेंस आएगी। वो चीज़ कैसे होगी, मैं चीज़ ये आपको क्लियर करती हूँ अभी, ठीक है। पहले तो इक्विवेलेंट सेट्स की एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन होती है कि टू सेट्स आर इक्विवेलेंट when their cardinal number is same, या हम उनको कह देते हैं दे हैव सेम कार्डिनलिटी। अब कार्डिनलिटी क्या होती है, ये चीज़ आपको पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज कार्डिनलिटी, ठीक है। लेट्स सपोज कि ए मेरे पास कोई सेट है 1 2 3 4 एंड बी मेरे पास कोई सेट है 1 3 2 4, इस तरह का कोई सेट है। इन दोनों सेट्स को मैं इक्वल भी बोल सकती हूँ और इक्विवेलेंट भी बोल सकती हूँ, ठीक है। ये इक्वल भी हैं और इक्विवेलेंट भी है बिकॉज 1 2 3 4 इनके एलिमेंट्स बिल्कुल सेम हो गए, बिल्कुल सेम एलिमेंट्स हैं। ये इक्वल भी हैं, इक्विवेलेंट भी हैं, क्योंकि इनकी कार्डिनलिटी भी सेम है। इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब अगर ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4, बट बी में एलिमेंट्स हैं ए बी सी एंड डी, अब ये दोनों सेट्स, क्या मैं इनको इक्वल बोल सकती हूँ? नहीं, मैं इनको इक्वल नहीं बोल सकती, बट मैं इनको इक्विवेलेंट बोल सकती हूँ। क्यों इक्विवेलेंट बोल सकती हूँ? बिकॉज इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स और बी के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, यानी कि एन ए इज इक्वल टू एन बी, मीन्स इनकी कार्डिनलिटी सेम है, तो मैं इनको क्या बोल सकती हूँ? ये क्या है? इक्विवेलेंट सेट्स है, ठीक है। एक डेफिनेशन तो बिल्कुल सिंपल सी इसकी ये होगी कि जब उनके कार्डिनल नंबर सेम हो जाते हैं तो हम उनको इक्विवेलेंट सेट्स बोल देते हैं, ठीक है। बट ये तो अगर हमें थोड़े से एलिमेंट्स गिवन है या कोई 5 एलिमेंट्स के 10 एलिमेंट्स तक की जो सेट्स हैं, उनके लिए हम ये चीज़ उनकी कार्डिनलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर इनफाइनाइट सेट्स की भी हम कार्डिनलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। एक अदर डेफिनेशन है जिसमें हम वन वन और ऑन टू की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो नेक्स्ट डेफिनेशन पे हम आते हैं, मैं आपको वो चीज़ समझाती हूँ। देखिए, ये चीज़ है टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट सेट्स इफ ए एंड बी कैन बी पुट इन वन वन कॉरस्पॉन्डेंस। वन वन कॉरस्पॉन्डेंस और वन वन ऑन टू फंक्शन में क्या डिफरेंस है, ये चीज़ हम समझेंगे। देखिए, ये मेरे पास कोई ए सेट है, ये मेरे पास कोई बी सेट है, ये ए है, ये बी है। वन वन कॉरस्पॉन्डेंस की अगर हम बात करते हैं ऐसे, इस तरह से हम इसको वन वन कॉरस्पॉन्डेंस में बोलेंगे। मीन्स यहाँ पे एक एलिमेंट है, उसके अगेंस्ट यहाँ पे एक एलिमेंट, यहाँ पे एक एलिमेंट है, उसके अगेंस्ट यहाँ पे है, इसके अगेंस्ट यहाँ पे है, इसके अगेंस्ट यहाँ पे। अब ये तो हो गई वन वन कॉरस्पॉन्डेंस की बात। सच दैट इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन वन वन ऑन टू फंक्शन। अब वन वन कॉरस्पॉन्डेंस के होने के लिए फंक्शन का वन वन ऑन टू होना क्यों ज़रूरी है? ये हम फंक्शन की बात कर रहे हैं, ये हम कॉरस्पॉन्डेंस की बात सेट्स के बारे में हो रही है। ये सेट्स हैं, ये उसके ऊपर फंक्शन डिफाइन हुआ है, ठीक है। जब फंक्शन वन वन ऑन टू होगा तभी दो सेट्स की वन वन कॉरस्पॉन्डेंस बनेगी। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, वन वन कॉरस्पॉन्डेंस और फंक्शन का वन वन और ऑन टू होना, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। जैसे ये दो सेट्स हैं इनकी मैं आपको बोलूँगी कि वन वन कॉरस्पॉन्डेंस, ठीक है। अब देखिए कैसे, कोई फंक्शन जब वन वन हम बोलते हैं कि ये फंक्शन वन वन हो गया। वन वन फंक्शन की क्या डेफिनेशन होती है हमारे पास? वन वन फंक्शन तब होता है, ये दो सेट्स हैं, ये फंक्शन है, इसके ऊपर डिफाइन हुआ। ये फंक्शन वन वन कब होता है? मीन्स यहाँ पे अगर मेरे पास 1 2 3 4 है तो मुझे यहाँ पे इसकी इमेज मिलनी चाहिए। लेट्स सपोज मुझे 2 मिल गया, इसके अगेंस्ट मुझे यहाँ पे 4 मिल गया, इसके अगेंस्ट मुझे यहाँ पे कुछ, जैसे इसको मैं बोल दूँ कि यहाँ पे मुझे लेट्स सपोज मैंने ये दो फंक्शन डिफाइन किए, एक मेरे पास ये सेट है, एक मेरे पास बी सेट है।
इसके ऊपर मैंने एक फंक्शन को डिफाइन कर दिया, इसमें मेरे पास 1 2 3 है, तो ये मेरे पास है, इसमें यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 4 और यहाँ पे आ गया 9, मीन्स कुछ एन स्क्वायर करके मैंने ये फंक्शन ले लिया, उसके स्क्वायर की वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, ये ए फंक्शन, ये बी फंक्शन। ये तो मैं बात करूँगी 1 1 कॉरस्पॉन्डेंस की। मीन्स जितने एलिमेंट्स इसमें थे, ये ए सेट में जितने एलिमेंट्स थे बी सेट में भी उतने ही एलिमेंट्स हैं, मीन्स इन दोनों की क्या है 1 1 कॉरस्पॉन्डेंस है। जब हम इसके इस तरह से, अब 1 1 फंक्शन की बात हो रही है, ये 1 1 कॉरस्पॉन्डेंस की हमने बात कर ली। अब अगर हम बात करें 1 1 फंक्शन की, 1 1 फंक्शन में क्या होता है, समटाइम्स यहाँ पे 1 2 3 4 है, यहाँ पे भी वैल्यूज़ आ गई 1 2 3 4, मे बी यहाँ पे 5 भी हो। अगर यहाँ पे 5 भी है फिर भी हम फंक्शन को क्या बोल देंगे, ये 1 1 है, बिकॉज हमें 1 1 फंक्शन में क्या चाहिए होता है कि ए सेट में जितने एलिमेंट्स हैं उनकी इमेज हमें यहाँ पे मिल जाए। अगर एक्स्ट्रा कोई एलिमेंट है तो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट जितने एलिमेंट्स यहाँ पे हैं उसके सबकी इमेज हमें वहाँ पे मिलनी चाहिए। ठीक है, अब फंक्शन जब ऑन टू की बात आती है, ये तो हमने बात कर ली 1 1 की। जब फंक्शन ऑन टू की बात आती है, ऑन टू फंक्शन होने के लिए क्या होता है कि बी सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्री इमेज हमें यहाँ पे मिलनी चाहिए। अगर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 5 हो तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये चीज़ होती है। अगर यहाँ पे 1 2 3 4 है, यहाँ पे भी 1 2 3 4 है, एक्स्ट्रा 5 है तो हमें नहीं फ़र्क पड़ता, बिकॉज इसकी सबकी इमेज हमें यहाँ पे मिल गई, इसलिए हम इसको 1 1 फंक्शन बोल देते हैं। ठीक है, बट जब ऑन टू होता है तब उस केस में क्या होता है कि इसकी भी प्री इमेज हमें यहाँ पे चाहिए। ये चीज़ होती है कि 5 की भी प्री इमेज अगर हमें यहाँ पे मिलेगी तब हम जो ये फंक्शन होगा इसको हम ऑन टू बोलेंगे। दैट मीन्स क्या हुआ कि जितने ही एलिमेंट्स इधर हैं उतने ही एलिमेंट्स हमें इधर चाहिए, तब हम उस फंक्शन को क्या बोलेंगे, ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। और उस टाइम पे हम 2 सेट्स को क्या बोलेंगे, इन दोनों सेट्स के बीच में क्या है 1 1 कॉरस्पॉन्डेंस। आई होप ये डिफरेंस आपको समझ आ गया कि 1 1 कॉरस्पॉन्डेंस का और किसी फंक्शन के 1 1 ऑन टू होने में क्या डिफरेंस है। कोई फंक्शन अगर इसके ऊपर 2 सेट्स के ऊपर अगर ये कोई फंक्शन डिफाइन हुआ है, ये जो फंक्शन डिफाइन हुआ है ये हमें एग्जैक्टली यही फंक्शन चाहिए। बिकॉज क्यों हमें ये फंक्शन चाहिए, ये जो फंक्शन डिफाइन हुआ है ये हमें 1 1 भी चाहिए, ये हमें ऑन टू भी चाहिए, तभी हम इन दोनों सेट्स के बीच में 1 1 कॉरस्पॉन्डेंस शो कर पाएंगे। इक्विवेलेंट सेट में अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं 1 1 कॉरस्पॉन्डेंस की बात और फंक्शन के 1 1 ऑन टू होने की बात, दोनों में डिफरेंस है। अगर हम फंक्शन को ओनली 1 1 करके छोड़ देते हैं तो यहाँ पे हो सकता है कि कोई अदर एलिमेंट हो जो इसको 1 1 नहीं होने दे रहा, इन दोनों की कॉरस्पॉन्डेंस को 1 1 नहीं होने दे रहा। और अगर हम ओनली ऑन टू करके छोड़ देते हैं तो मे बी यहाँ पे कोई इसकी प्री इमेज तो हमें यहाँ पे मिल गई, मे बी यहाँ पे कोई एलिमेंट ऐसा छूट जाए, क्योंकि हमें इसकी सबकी तो प्री इमेज मिल गई, बट मे बी यहाँ पे कोई एलिमेंट हो जिसकी वैल्यू जो है हमें यहाँ पे इमेज इसकी नहीं मिली है। ठीक है, तो हमें 1 1 कॉरस्पॉन्डेंस को देखना होता है। और फंक्शंस अगर 1 1 और ऑन टू दोनों टाइप के हो जाते हैं, अगर 1 1 भी हो जाता है ऑन टू भी हो जाता है, तभी इन दोनों सेट्स की कॉरस्पॉन्डेंस 1 1 होती है। ठीक है, ये दोनों चीज़ों में फ़र्क है, इस चीज़ को अच्छी तरह से समझना। 1 1 कॉरस्पॉन्डेंस वर्ड यूज़ हुआ है और 1 1 ऑन टू फंक्शन यूज़ हुआ है। ये इक्विवेलेंट सेट की बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। मुझे नहीं समझ आ रही थी कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आएगी, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको जो भी यहाँ पे कोई इशू आया है तो आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर होगी क्योंकि मैंने वहाँ पे बात की 1 1 कॉरस्पॉन्डेंस की। अब फंक्शन की बात होती है तो फंक्शन 1 1 और ऑन टू होगा, तभी उन दोनों सेट्स के बीच में 1 1 कॉरस्पॉन्डेंस बनेगी। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छी तरह से ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगर अभी भी कहीं पे भी आपको किसी भी तरह का कोई भी इशू आता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको ये प्रॉब्लम को सॉल्व करके ही रहूँगी। ठीक है, आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आ गया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुत सारी वीडियोस मैं और भी रियल एनालिसिस से रिलेटेड, मैट्रिक्स स्पेसिस से रिलेटेड और बहुत सारी वीडियोस लेके आने वाली हूँ। और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।